Hello students, welcome to our channel Prime Physics and today we are going to start numericals based on potentiometer. ये डर लगा रहता है पोटेंशियोमीटर का काफी करके बच्चों को, बोर्ड्स वाले बच्चे जो होते हैं, तो ये टॉपिक जो है वेरी सिंपल फॉर कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले का वीडियो आप देखिए, दो वीडियोस मैंने डाले, एक वर्किंग प्रिंसिपल पे डाला हुआ है और एक एप्लीकेशन पे, दोनों पे सम बेस्ड है। इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम ये है कि एक से ज्यादा फॉर्मूले लगते हैं सॉल्व करने के लिए। बेसिक से बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा, ईएमएफ के फॉर्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी सारी लीस्ट फॉर्मूले की कैसे यूज करना है। जैसे कि आपको पता है पोटेंशियोमीटर एक वायर है, बराबर कि नहीं? एक सिंगल वायर को अपन पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं। तो हमने ऐसा एक वायर लिया हुआ था, बराबर कि नहीं? और इस वायर को मैंने एक्सटर्नली कनेक्ट किया था एक सेल के साथ, की के साथ एंड रेओस्टैट के साथ, बराबर है बच्चों? तो ये हमने कंस्ट्रक्शन, ये हमने एक सर्किट ऐसा बनाया था। तो पोटेंशियोमीटर वायर का मैं बोलूं ये मेन सर्किट है जो कि हर टाइम रिपीट होता ही है। पोटेंशियोमीटर वायर के साथ एक ईएमएफ लगाते, रेओस्टैट लगाते, बराबर कि नहीं, और की लगाते हैं। तो जैसे ही आप इसमें की डालोगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा आई, बराबर है, और ये करंट इसमें से जाएगा। ये करंट की वैल्यू अपन कम ज्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग रेओस्टैट, ठीक है? तो सबसे पहले, ठीक है, आप ये समझ लो कि ए और बी, मतलब अभी मैं वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहा हूं, मीटर वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है? मतलब आप ये सर्किट देखो ही मत, सिर्फ इस वायर को बहुत अच्छे से देखो और मुझे बताओ कि क्या मैं V इज इक्वल टू आई आर ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्योंकि करंट जा रहा है वायर में से आई, वायर का रेजिस्टेंस R, ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल V ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो टर्म्स समझने बहुत जरूरी है, ठीक है? तो चलो एक डिटेल में मैं इसको थोड़ा एलॉबरेट करके बताता हूं, ठीक है? देखो वायर है, बराबर है? बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, क्योंकि एक बार आपको ये कहानी समझ में आ गई ना, ये भी कहानी है, एक बार आपको ये कहानी समझ में आ गई ना तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ज्यादा करके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो फटाक से सॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा एक टेक्निक डेवलप कर लेते, चलेगा? तो जब मैं वायर की बात करता हूं, पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहा हूं, तो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी, पूरे वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। I is the current flowing through wire, R रेजिस्टेंस ऑफ वायर। मैंने पहले बोला था वायर की रेजिस्टिविटी हाई रहती है, मैग्नीम की वायर है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर? अच्छा, ये फॉर्मूला कौन से हिस्से के लिए लगा सकता हूं? यहां से लेके यहां तक। मतलब सोचो मैंने ये नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट लुकिंग एट दिस। सो वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल V, वायर से जाने वाला करंट I, वायर का रेजिस्टेंस R, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा सकता हूं, ठीक है? अभी ये जो सेल है उसका कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा ना यार। ये तो डिसाइड किया कि हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? की डाला हुआ है सपोज। तो अगर मैं कंप्लीट सर्किट देख रहा हूं, चलो मैं कंप्लीट सर्किट देख रहा हूं, पूरा सर्किट देख रहा हूं, ये एज इट इज देख रहा हूं, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एच। देखो ईएमएफ E है, वायर का रेजिस्टेंस के साथ ये रेओस्टैट सीरीज में। बेसिकली मैंने देखा बहुत सारे न्यूमेरिकल में रेओस्टैट ये वर्ड यूज ही नहीं होता है। वो लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर,
क्या बोलते हो लोग? रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। मतलब क्या? RH। वायर के साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज में वो RH है, और स्मॉल r क्या है? जो ड्राइविंग सेल है उसका। ये तीनों मतलब इसका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और वायर का रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लिख देंगे। देखा, अब देख रहे हो? तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये फॉर्मूला कहां लगा रहे हो? सिर्फ वायर के अक्रॉस। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस RH। ये फॉर्मूला कहां लगा रहे हो? पूरे सर्किट के लिए लगा रहे। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अभी न्यूमेरिकल में चॉइस है ना यार, अगर उसने ये नहीं लगाया तो ये वैल्यू नहीं लिखना है, तो इसको 0 लिख देंगे। वो तो न्यूमेरिकल कैसे डिजाइन करना है उसके ऊपर है। उसने अगर सीरीज में नहीं लगाया वायर के साथ, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, या फिर ऐसा बोल दिया कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बात खत्म हो गया ना, तो ये R भी 0 हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा। बच्चों दिमाग लगाओ, चलो चलो सब लोग दिमाग लगाओ। अगर ये R 0 हो गया, RH 0 हो गया, तो ये जो E है वही V रहना है ना। E और V तो सेम हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही बनना है। ये पहला चीज, आई होप यू अंडरस्टूड। दूसरा, मैं K फाइंड कर लेता हूं। वायर पे, वायर की लेंथ अगर कैपिटल L है, कैपिटल L लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पूरे वायर की लेंथ कैपिटल L है, तो K का फॉर्मूला तो V अपॉन L है ना यार। दिमाग बेटा कि नहीं? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कैसे कर सकते हैं? पूरे वायर का पोटेंशियल, वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल V और लेंथ L है, तो लिख दिया V बाय L। इसको मैं ना थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, देखना आपको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं इसको। V इज IR बाय L। याद कर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अपन एक सिंबल यूज किया था सिग्मा, तो इसको I सिग्मा भी बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को। तो K इज नथिंग बट I सिग्मा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो I इधर आ रहा है, I इधर आ रहा है, I इधर आ रहा है, तो आपके ऊपर है। तो ये भी मुझे कहां से मिला? वायर से मिला। तो वायर से मिलने वाली मेरे लगता है सारी चीजें हो गई, सर्किट से मिलने वाली सारी चीजें हो गई। अभी बात करते हैं एक्सपेरिमेंट जो होता है। तो यहाँ पे सेल लगाते E1 फिर E2, और इसमें अलग अलग मेथड है यार। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड था या फिर फर्स्ट टाइप जो था, उसमें इंडिविजुअल सेल मेथड नाम दिया था, याद है क्या? इंडिविजुअल सेल मेथड ऐसे नाम दिया था, याद आ रहा है? तो उसमें जो E1 था उसका फॉर्मूला क्या निकाला था? KL1 याद कर, और K के बदले अपन I सिग्मा डाल सकते हैं। और E2 क्या है? KL2, और दोनों को डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? L1 बाय L2। सेकेंड टाइप में हमने सम किए जिसमें सम एंड डिफरेंस मेथड था, याद करो। सम एंड डिफरेंस मेथड में नहीं देखा है, जाके देखो वीडियो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सम एंड डिफरेंस मेथड में क्या हो रहा है भाई? दोनों सेल साथ में लगा रहे, तो E1 प्लस E2 का वैल्यू क्या है? KL1। E1 माइनस E2 का वैल्यू क्या है? KL2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे दोनों सेल एक बार असिस्ट करते रहते, फिर वो 4 वे की चेंज करते, फिर अपोज कर लेते। तो E1 अपॉन E2, इसका फॉर्मूला क्या है? L1 अपॉन L2। अभी मेरे साथ बोलना बच्चों, मेरे साथ बोलना, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट याद करके। L1 सिंबल बार बार सेम हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ, मतलब जहां पे नल पॉइंट मिलता है, जो गैल्वानोमीटर यहां पे रहता है ना, वो जब कनेक्ट करोगे जो नल पॉइंट मिलेगा वो बैलेंसिंग लेंथ है। L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 इज कनेक्टेड। बोलो मेरे साथ, L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ जब E1 कनेक्टेड है, मतलब एक सेल कनेक्टेड है। L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E2 इज कनेक्टेड। मानते हो? चलो, L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन both the cell are connected and assisting each other। और यहां पे L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ when both the cells are connected and opposing each other। Do you understand what I am saying? यहां पे L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ when E1 is connected। यहां पे L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ when E2 is connected। यहां पे L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ when both are connected and both are assisting। L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ when both are connected and opposing। तो मुझे मिल गया फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चों थर्ड टाइप।
थर्ड टाइप में हमने देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला सर्किट से इधर ड्रॉ करता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक ही सेल लिया था, याद करो, और उसके पैरेलल में हमने क्या लगाया था, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था। क्या लगाया था, रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये सेल का ईएमएफ ई था, और उसका फॉर्मूला क्या आया था, बोलो, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बी L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये समझना जरूरी है, L1 क्या L2 क्या। L1 का मतलब है जब सर्किट ओपन था, जब ये आरबी लगाया ही नहीं था, तभी जो लेंथ है वो L1 है। और L2 क्या है, जब मैं ये कनेक्ट करता हूं आरबी, तभी जो लेंथ आता है वो L2 आता है। समझ, याद करो, जब L1 क्या है, जब ये लगाया ही नहीं था, रेजिस्टेंस बॉक्स आई ना, सिर्फ सेल था, अकेला सेल था, तब भी जो लेंथ था वो L1, उसको ओपन सर्किट बोलते क्योंकि ये सर्किट ओपन था। और जैसे मैंने की डाला, बंद कर दिया, L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ ही है, ये बैलेंसिंग लेंथ, आरबी इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे L1 L2 का मतलब क्या है, यहाँ पे L1 L2 का मतलब क्या है, यहाँ पे L1 L2 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन, बोलो L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ओनली, yes, cell is connected, no RB is connected, and L2 मतलब बैलेंसिंग लेंथ व्हेन RB is connected। ठीक है, मस्त नोट डाउन करो, सम सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करना है देखते हैं, उल्टा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स, और मुझे लगता है कोई और फॉर्मूले नहीं लगने वाले, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। चलो, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दी है 4 मीटर, कैपिटल L, वायर का रेजिस्टेंस दिया है 4 ohms, व्हाट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, वायर के साथ व्हाट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, वायर के साथ जो कनेक्ट होता है वो होता है RH, याद कर, व्हाट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर, मतलब ड्राइविंग सेल ऑफ EMF 2 volt, so that to get a potential gradient of 10 raised to minus 3 volt per centimeter, to get a potential gradient of 10 raised to minus 3 volt per centimeter। ठीक है बच्चों, चलो उल्टा सॉल्व कर लेते हैं, इसको उल्टा सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है, RH फाइंड करना है। ठीक है, रेडी सब बच्चे। लेंथ वायर का 4 मीटर है, रेजिस्टेंस 4 ohms है, EMF दिया हुआ है 2 volt ड्राइविंग सेल का, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए कितना सीरीज में लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक ही फॉर्मूला में आता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एच, याद करो, और किसी फॉर्मूला में तो आता ही नहीं है। तो अगर मुझे RH फाइंड करना है तो मुझे बाकी के चीजें मालूम होनी चाहिए। एक चीज जो मुझे समझ में आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूं, सुनो अच्छे से, ये स्मॉल r के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब ये 0 है। तो ये फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एच। अच्छा चलो, E दिया हुआ है, वेरी गुड। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो भी दिया हुआ है। R और E दिया है, तो I फाइंड करना है, सिर्फ क्या फाइंड करना है, I। तो चलो, V इज इक्वल टू आई आर से I मिल सकता है कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर से I मिलता है, तो I क्या होता है, V अपॉन R, इससे मिल जाएगा I। पर इसमें भी मुझे R पता है, V नहीं पता है, तो मुझे K दिया हुआ है, तो K इज V बाय L। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उल्टा सॉल्व किया, देखो ना, पहला मुझे K फाइंड करना पड़ेगा, K क्या है, V बाय L, तherefore V इज इक्वल टू K इंटू L लिख सकते हो। L की वैल्यू 4 है, V की वैल्यू सेंटीमीटर से हटा देते हैं उसको, 10 रेज़ टू माइनस 3 अपॉन 10 रेज़ टू माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर टू मीटर डिनोमिनेटर में कर रहे हो, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू माइनस 1 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1, है ना, पोटेंशियल है वोल्ट में। V की वैल्यू, ये सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें अपन I निकालेंगे, 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 4, अरे बाप रे, 4 4 कैंसिल हो गया, 10 रेज़ टू माइनस 1 एम्पियर, ये करंट हो गया। अब मुझे बताओ, R प्लस आर एच इज E अपॉन I, therefore E की वैल्यू कितनी दी है, 2, I की वैल्यू 10 रेज़ टू माइनस 1, तो R प्लस आर एच, तो 4 प्लस आर एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 20, तो आर एच कितना आएगा, 20 माइनस 4, 16 ohms। टेक्निक समझ में आ रहा है, फॉर्मूला में कंट्रोल रहेगा, उल्टा आराम से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते, कुछ और सम्स करते हैं, समझ में आएगा, यही करना है और कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत किसी सम में दिमाग लगाना पड़े तो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R, ओम पर सेंटीमीटर। अरे ये तो गेम हो गया, बोला क्या है, रेजिस्टेंस 0.1 है, ओम पर सेंटीमीटर, मतलब ये R नहीं, ये सिग्मा है, ये पता चल गया, ये R नहीं सिग्मा है, ओम पर सेंटीमीटर है। ठीक है,
A cell of EMF 1.5 volt balances at 300 सेंटीमीटर. ओके, मतलब 1.5 वोल्ट एक सेल है जिसका EMF, और वो बैलेंस कर रहा है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेल है, ड्राइविंग सेल नहीं है, 300 सेंटीमीटर पे. चलो ठीक है. ऑन दी पोटेंशियोमीटर वायर, फाइंड द करंट एंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अदर सेल. मुझे करंट फाइंड करना है और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है दूसरे सेल की जिसका ईएमएफ है 1.4 वोल्ट. बच्चा मुझे ऐसे लग रहा है कि लेट अस फाइंड के मिलने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो के कहां से मिलेगा, ये दिया है ना डेटा, इसने इधर लिख सकते हैं अपन भाई. E1 इज इक्वल टू के L1. तो के का वैल्यू जो है के वो E1 अपॉन L1. ठीक है, चलो पहले कन्वर्ट कर देते, ये 3 मीटर लिख देते, ये 0.1 अपॉन 10⁻², फिर से डिनोमिनेटर में कन्वर्जन है, तो ये इसका आंसर 10 आने वाला है. कितना आने वाला है, 10. देखो ना, 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, दैट इज 100. तो ओहम पर मीटर, ये सिग्मा हो गया. तो सिग्मा पता चल गया, लेंथ पता चल गया. ओके, चलो तो के का वैल्यू क्या आएगा, 1.5 अपॉन 3, दैट इज नथिंग बट हाफ. ठीक है, और इसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर. चलो ये मिल गया, के का वैल्यू मिल गया. अच्छा बताओ के क्या है, आई सिग्मा. अपने को आई चाहिए, के अपने ढूंढ के निकाला हाफ है भाई, आई चाहिए, और सिग्मा की वैल्यू अभी अपने ढूंढी कि वो 10 है. देयरफॉर आई कितना होगा, 1/20 एम्पियर, जो कि नथिंग बट क्या है, 0.05 एम्पियर. बराबर कि नहीं. और सेकेंड थिंग अपने को E2 दिया है, L2 फाइंड करना है. इंडिविजुअल सेल मेथड है ना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. तो मुझे लग रहा है L2 फाइंड करना बड़ा काम नहीं है, सारे वैल्यूज दिए हुए, E1 दिया है, E2 दिया है, सब दिया, सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर. ओके, तो E1 की वैल्यू कितनी दी है, 1.5, E2 की वैल्यू उसने दी है 1.4, इसकी वैल्यू 3 है. L2 कैलकुलेट करना है, 1 जा 2 जा, तो L2 की वैल्यू 2.8 मीटर. बैलेंसिंग लेंथ. क्या लगा आपको, डिफिकल्ट लगा ये वाला, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपली अपन इसको कर सकते हैं, बराबर कि नहीं. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर एंड इट्स कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्यूमुलेटर. द EMF balances against 250 centimeter of length of wire. If the length of the wire is increased by 1 meter, calculate the new balancing length. क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि उसने पोटेंशियोमीटर वायर के साथ खेला है. बोल रहा है कि भाई लेंथ 10 मीटर है, पहले लेंथ कितना है, 10 मीटर. तभी एक सेल है जो 2.5 मीटर पे बैलेंस करता है. कितने बैलेंस करता है, 2.5 मीटर पे. अगर उसने वायर की लेंथ 1 मीटर से बढ़ा दी, मतलब 11 मीटर कर दी, तो फिर वो अभी कौन से उसकी बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी तो कितनी होगी, आप समझ रहे हो. पहला वो वायर जो है वो कितना है, 10 मीटर का है. तभी एक सेल है, कौन सा सेल है वो पता नहीं, एक्सपेरिमेंटल कोई सेल है जिसका बैलेंसिंग लेंथ 2.5 है. अभी क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई, 11 मीटर हो गई. ओके, और लेंथ बढ़ने से गारंटेडली उसका बैलेंसिंग लेंथ जो चेंज होगा वो मुझे फाइंड करना है. ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ना ही चाहिए. ठीक है, अब मुझे बताओ भाई दोनों का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस, उसको अपन लेते हैं सिग्मा L1, है ना, और पूरे दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, नहीं नया जो वायर है ये लेंथ कैपिटल L लिखते हैं, सॉरी मैंने ना थोड़ा ऐसा लिखा है. ओके, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस लेते हैं सिग्मा L2. ओके, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या है, सिग्मा L1, जो इंक्रीज करने के बाद उसका रेजिस्टेंस भी गारंटेडली इंक्रीज होएगा. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेजिस्टेंस क्या होएगा, सिग्मा L2. ये पार्ट समझा, रेजिस्टेंस पहले वाले का सिग्मा L1, दूसरे वाले का सिग्मा L2. ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों टाइम पे सेल तो वही है, तो कोई झंझट ही नहीं है भाई, सेल तो वही रहने वाला है. ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, सेल सेम है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, KL1 इज इक्वल टू KL2, है ना. मैं इसको लिखता हूं भाई K1 K2.
है ना, K1 K2। तो अभी K का फॉर्मूला अपने को पता है, K इज इक्वल टू I सिग्मा, बराबर कि नहीं। तो I1 सिग्मा L1 इज इक्वल टू I2 सिग्मा L2। क्यों I1 लिखा बच्चों, क्योंकि गारंटेडली रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट डिक्रीज होने वाला है, तो I1 I2 लिख दिया। और सिग्मा तो वही रहने वाला, तो सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी करंट के बदले E अपॉन आर लिख सकते कि नहीं अपन, करंट के बदले E अपॉन आर से मतलब V अपॉन आर लिख सकते हैं, पर कभी कोई भी रियोस्टैट नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, तो अपन E को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, वही अपन ने फॉर्मूला में डिस्कस किया। तो इसको मैं लिखता हूं E अपॉन R1 इंटू L1 इज इक्वल टू E अपॉन R2 इंटू L2, बराबर कि नहीं। नाउ बच्चों E और E क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू क्या है, सिग्मा L1, तो ये सिग्मा L1 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2 का वैल्यू क्या है, सिग्मा L2। सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए बच्चों कि उसका L2 फाइंड करना है, तो ये वाली में अपने को इंटरेस्ट है। तो L2 क्या है, L1 इंटू L2 अपॉन L1, जो कि है दिस इज हाउ मच 2.5 इंटू L2 कितना 11 अपॉन कितना है 10। इसको सॉल्व करो, आंसर 2.75 मीटर आना चाहिए। ठीक है, इजी है बच्चों। नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट सम, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस दिया है वायर का 10 ohms। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी 9, वायर जो सीरीज में कनेक्ट किया है वो 990 ohms है। कैलकुलेट एंड सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मुझे लग रहा है ये काफी सिंपल है सॉल्व करने के लिए। देखो लेंथ कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस वायर का 10 ohms दिया हुआ है, ये वायर के बारे में। और वायर जिसके सीरीज में दैट इज 990 ohms, वायर का ड्राइविंग सेल दिया हुआ है के फाइंड करने का। तो के कहां से मिलेगा, V बाय एल। V कहां से मिलेगा भाई, आई आर। आर पता है, एल पता है, V नहीं पता तो V कहां से मिलेगा, आई आर। आई नहीं पता तो I का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन आर प्लस आर एच। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप फटाफट कर सकते हो। E का वैल्यू 2 है, कैपिटल R का वैल्यू कितना है 10, स्मॉल r तो नहीं दिया है तो 0 ले लेते हैं, तो ये 990, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 एम्पियर। ये क्या हो गया, करंट। ये करंट का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू अपने को पता है, सब्स्टिट्यूट करो। तो करंट का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 1000 इंटू कैपिटल R कितना है 10, चलो एक जीरो काट दो, तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। तो चलो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, और वायर की लेंथ 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 रेज टू माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सिमिलरली सेम सम है ये, आप लोग इसको सॉल्व करो। मैं इसका आपको टेक्निक बताता हूँ। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ आपको दिया हुआ है 4 मीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohms। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज मतलब RH विद अ वायर ऑफ सेल। ईएमएफ कितना दिया है 2 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohms टू गेट अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 raised to minus 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है जैसे अपन ने पहला सम किया था वैसे ही सम है, सिर्फ इसमें स्मॉल आर अभी इस बार दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वायर का लेंथ, वायर का रेजिस्टेंस, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। मैंने फॉर्मूला लिखते हो कि बोला था, रियोस्टैट ये वर्ड यूज ही नहीं करते, ज्यादा करके ऐसे ही बोलते कि व्हाट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, दैट इज RH। ईएमएफ ऑफ दी सेल दिया हुआ है, मतलब ये वायर इसके साथ सीरीज में और इस वायर को ये सेल लगा है। वायर को जो अपन सेल डायरेक्ट लगाते हैं वो ड्राइविंग सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया, तो सारे वैल्यूज दिए हुए। तो चलो फॉर्मूला अपने को क्या फाइंड करने का, RH कौन से फॉर्मूला से आता है, I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर एच। RH फाइंड करना है, E दिया हुआ है, कैपिटल R पता है, स्मॉल I नहीं पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर यूज करके I इज इक्वल टू V अपॉन आर लगा देंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन आर के लिए V पता होना चाहिए, तो V इज इक्वल टू K बाय L। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। कैलकुलेट करो, देखो RH का वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू लगभग 14 ohms के आसपास आना चाहिए। ओके, तो जस्ट चेक करो आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट,
टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 और उसने बोला E1 इज ग्रेटर देन E2 आर कनेक्टेड इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट सो एज टू असिस्ट ईच अदर। देखो दोनों को असिस्ट कर रहे हैं तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट, मतलब जब E1 प्लस E2 था, है ना, असिस्ट मतलब E1 प्लस E2, तो नल पॉइंट कहां पे मिला? 8.125 मीटर पे। नाउ सेल ऑफ E2 इज कनेक्टेड टू अपोज E1, अभी अपोज कर रहा है, ओहो अभी अपोज कर रहा है, अभी बैलेंसिंग लेंथ मिला 1.25 मीटर पे। कंपेयर EMF ऑफ द सेल, कोई भी कर सकते हैं बच्चों, EMF ऑफ द सेल मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे करना है, आपको पता है फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई ये सम एंड डिफरेंस का मेथड का सम है, तो वैल्यू सब पता है, सब्स्टिट्यूट करो। देखो इसका आंसर 1.364 आना चाहिए, आ रहा है क्या देखो, चेक करो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, वायर का लेंथ 4 मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 8 ohms, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। छोड़ दो, इफ EMF बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 217 सेंटीमीटर, तो कोई EMF है, एक सेल है जिसका बैलेंसिंग लेंथ 217 सेंटीमीटर है, ओके। फाइंड द EMF ऑफ द सेल, उसका EMF फाइंड करना है, चलेगा। When the cell is shunted by the 15 ohms resistance, ओके अभी इस सेल को 15 ohms रेजिस्टेंस से शंट किया, सेल को शंट किया मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स एक ही है अपना टाइप 3 अपन ने जो बनाया था। जैसे सेल को साथ शंट, शंट मतलब कनेक्टिंग पैरेलल, शंट का मतलब होता है पैरेलल कनेक्ट करना। जैसे ऐसे आपने पढ़ा कि भाई सेल के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, फटक से आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई ये टाइप 3 का सम है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो ये 15 ohms दिया हुआ है। और तभी बैलेंसिंग लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 17 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 17 सेंटीमीटर मतलब पहले 217 है, अभी 17 सेंटीमीटर से कम हो गई, मतलब 200 सेंटीमीटर हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो दो चीजें इसमें, तो सबसे पहले तो ये K फाइंड कर लेते क्योंकि K मिसिंग है और अपने को K से ही इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि अपन फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू KL1, बराबर कि नहीं। तो K कहाँ है अपने पास? K तो नहीं है, तो K फाइंड करते, K इज इक्वल टू V बाय L, बराबर है, K इज इक्वल टू V बाय L। तो अपने को V पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू अपन क्या डाल देंगे? IR। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या इसने, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं बच्चों, क्या इसने रियोस्टेट लगाया? नहीं। क्या इसने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है ड्राइविंग सेल के? नहीं। याद कर, अगर अपन ऐसे सेल लेते हैं और इसको अगर बैटरी लगा रहे, बस ना इसका स्मॉल आर है ना इसका आर एच है, ये दोनों वैल्यूज जीरो है, ये दोनों वैल्यूज जीरो है, सिर्फ सेल लगा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल बनेगा वो किसके बराबर रहेगा? ई के बराबर रहेगा। तो ये V इज नथिंग बट E। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो V है वही तेरा E है, क्योंकि ना तूने RH लगाया ना R लगाया, ये बात समझना है, ना तो टाइम वेस्ट होगा और 2-3 स्टेप बढ़ाओगे और फिर से वही आंसर आने वाला है। तो बेटर यू अंडरस्टैंड कि ये जो A और B के अक्रॉस, ये वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनता है वो इसको सेल को कब इक्वल रहेगा? सेल के EMF को, जब उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा। ये तो वर्किंग प्रिंसिपल से बताते आ रहा हूं मैं, ये पॉइंट समझो। तो चलो इजी हो गया, तो ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो V बाय L है, V के बदले क्या लिखते हैं? E बाय L। EMF कितना दिया है? 2, ये कितना है? 4, तो आंसर कितना आएगा? हाफ। एक बार आपको इसका वैल्यू पता चल गया हाफ है, और अपने को EMF फाइंड करना है, और लेंथ जो है उसने कितना दिया है? 217 सेंटीमीटर है, यूनिट याद रखो, ये मीटर में था तो ये भी मीटर में चाहिए, तो 2.17 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1.035, है ना, 1.035 आएगा कि 85 आएगा? ओके, 2 1 जा 2, 85 आएगा, है ना, 2 8 जा 16 होता है। चलो भाई, ये तो आ गया सर को। अभी स्मॉल आर मतलब क्या है? उसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो इसका तो डायरेक्ट वैल्यू है। तो बच्चों मुझे बताओ L1 क्या है? व्हाट इज L1? L1 मतलब, याद करो, L1 का मतलब है कि तूने सिर्फ सेल लगाया, और L2 मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने के बाद का लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ जब ओनली सेल इज देयर, दैट इज L1, एंड L2 मतलब क्या? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन यू आर यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स।
तो अभी वही तो दिया है, जब सिर्फ सेल था तो L1 की वैल्यू कितनी थी 217, और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने 200, मतलब L1 पता है, L2 पता है, RB पता है बच्चों, सारे वैल्यूज पता है। तो क्या मैं स्मॉल आर निकाल सकता हूं? आराम से निकाल सकता हूं। इसका आंसर 1.275 ओम्स आना ही चाहिए। चेक करो, थोड़ा फील करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि कैसे कॉन्सेप्ट को हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक ढंग का सम है, एक इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, जिसको अपन सॉल्व करते बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। A cell balances against a length of 250 centimeter on a potentiometer wire when it is shunted by resistance of 10 ohms. थोड़ा मुझे सोच के बताओ कि ये L1 दिया है कि L2 दिया है। पहला चीज तो बच्चा मेरे को समझा कि सेल के साथ ये यहां का प्रोसेस जान दो। हाँ, सेल के साथ उसने कितना लगाया? 10 ohms लगाया। शंटेड मतलब कनेक्टिंग पैरेलल, मतलब बच्चों ये वाला फॉर्मूला हो गया टाइप 3, मतलब ये वाले फॉर्मूला की तरफ पूरा सम इशारा कर रहा है। मैं तो पूरा सम पढ़ा भी नहीं है, मैंने क्या पढ़ा कि सेल का बैलेंसिंग लेंथ, एक सेल है जो 250 सेंटीमीटर में बैलेंस करता है। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 10 ohms, जब सेल के शंट में 10 ohms लगा दिया। ओके, अभी सेल की वैल्यू तो नहीं पता है तो ई लिख देते हैं। ओके, तो अभी बोल रहा है कि उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 250 सेंटीमीटर। तो बच्चा मुझे बताओ ये L1 दिया है कि L2 दिया है? बताओ क्या दिया, L1 दिया है कि L2 दिया है? L2 दिया है। L1 का मतलब क्या? ये कनेक्टेड ही नहीं है। अभी तो बताया आपको L1 का मतलब क्या है, जब ये कनेक्टेड नहीं है दैट इज L1, जब इसको कनेक्ट करोगे तो लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ दी हुई है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। द बैलेंसिंग लेंथ रेड्यूसेस बाय 50 सेंटीमीटर, 250 से 50 रेड्यूस हो गए, मतलब 200 सेंटीमीटर हो गई। व्हेन इट इज शंटेड बाय 5 ohms, फिर से उसने यही चीज दी हुई है कि बोल रहे भाई 5 ohms से शंट कर दिया, 5 ohms से शंट कर दिया, मतलब अभी जब इसकी वैल्यू 5 ohms कर दी तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी थोड़ा ना अपन सिंबल चेंज करते हैं बच्चों। मैं इसको ना थोड़ा इजीली करने के लिए, क्या मैं इसको L ले लू? ओपन सर्किट का लेंथ L लेता हूं, इसको मैं लेता हूं L1 -1 और यहां पे R1। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब जब ये लगाया ही नहीं था, जब ये लगाया ही नहीं था तभी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L। मैंने सिंबल चेंज कर दिया, देखो मैंने थोड़ा सिंबल चेंज कर दिया आपके रेगुलर फॉर्मूला से, उसको L लिया। और जो बैलेंस हो रहा है ये लगाने के बाद, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने के बाद, उसका बैलेंसिंग लेंथ मैंने ले लिया L1। तो पहला कंडीशन ऐसे है कि जब 10 ohms लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है बच्चों? 250 सेंटीमीटर। बराबर है? तो ये फॉर्मूला बनेगा स्मॉल r इज इक्वल टू R1 के बदले 10 L अपॉन 250 -1। बराबर है? और दूसरे टाइम पे उसने 5 ohms कर दिया, 10 ohms को कितना किया? 5 ohms किया, मतलब ये वैल्यू चेंज कर दी, तो ये जो लेंथ है वो चेंज हो गया। और ये लेंथ कितना हो गया पता है? 200 हो गया। 250 -50 50 सेंटीमीटर से कम हो गया, तो 200 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मुझे फॉर्मूला बना के दिखाओ, ये R2 कर दिया, ये तो L ही है, ओपन सर्किट में तो चेंज नहीं होने वाला, ये L2 -1। अब बच्चों ये R2 की वैल्यू कितनी दी है? R2 की वैल्यू उसने दी है 5 L अपॉन 200 -1। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 सिंपली वी कैन राइट 10 L अपॉन 250 -1 इज इक्वल टू 5 -1। बराबर है बच्चों? आपको एक चीज समझ में आया इसमें कि दोनों बार उसने L2 ही दिया था। ये जो अपना मेन फॉर्मूला ना, R इज इक्वल टू RB L1 अपॉन L2 -1, मतलब वो इसको चेंज करता था तो ये चेंज होता है, क्योंकि ये जो है वो ओपन सर्किट के वाले, तो इन दोनों में वो खेल रहा था। पहले 10 था, तभी 250 था, फिर 5 हो गया, तो ये 200 हो गया। तो थोड़ा मैंने इसको सिस्टमैटिक सॉल्व किया। इसके आगे आएगा ना सॉल्व करने के लिए, 5 1 जा 5 2 जा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है, ट्राई टू कैलकुलेट L। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? बैलेंसिंग लेंथ। ओके,
द सर्किट इज ओपन, और आर भी फाइंड करना है, ठीक है ना। एल मिल गया तो आर तो 2 में मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करो। एल का आंसर समवेयर सेंटीमीटर में रखा है ना, तो 333.33 सेंटीमीटर आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो करो, या फिर ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 इंटू 333.33, ये सेंटीमीटर में, अपॉन 250 माइनस 1, स्मॉल आर मिल जाएगा। स्मॉल आर भी लगभग 3.33 ओम्स मिलेगा। चेक करना आप बराबर कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीट ऑल दी सम्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड सम था, और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा तो आप उसको पॉज करके फिर से एक बार देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉल्व सम्स। मैं सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो, ठीक है, तब और फिर बाद में चेक करना सॉल्यूशन। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बिकम परफेक्ट इन दिस, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द सम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।